हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल और आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे से होगे, पढ़ रहे होगे, है ना। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में ये भी आशा करता हूँ कि मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से अपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। हमने जो लास्ट वीडियो पे जो करा था उसका हम बेसिक रिकैप ले लेते हैं, है ना। हमने एक ग्राफ पढ़ा था जो कि प्रोबेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का था। मतलब क्या था कि अगर हमने टू स्टेट सिस्टम लेकर रखा हुआ था जिसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट जो है तो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट्स पर जाते हैं, जिससे कि आपकी ग्राउंड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी मतलब पार्टिकल्स के रहने की, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है और हायर एनर्जी स्टेट पर रहने की या फिर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसे हमने ग्राफ के माध्यम से समझा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे आप तो ये देखिए, ये एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी का, और एक टाइम के जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ग्राउंड स्टेट की है वो आपकी डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, पार्टिकल्स की पाए जाने की प्रायिकता भी, प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। नाउ we are going to find out the connection between the accessible state means Q। नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स या एक्सेसिबल स्टेट्स का मतलब Q है। ये अभी पहले ही बता दिया, थोड़ा सा दिमाग में एक स्टेटमेंट घुस जाने दो, ताकि आगे मैं 4 बार इसी को रिपीट करूंगा, 4 बार रिपीट करूंगा, तब भेजे में घुस जानी चाहिए चीज, है ना। Q रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स। कौन से सिस्टम होगा आपका विदाउट जीरो पॉइंट एनर्जी वाले सिस्टम में, मतलब जिसमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो होगी, मतलब ग्राउंड स्टेट की जिसमें आपकी एनर्जी जीरो होगी, उस वाले सिस्टम में जो Q आएगा, Q मतलब पार्टीशन फंक्शन, वो आपको बताएगा कि कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं या नहीं, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगी। तो हम आगे यही करने वाले हैं। ठीक है, क्यों बताएंगे एक्सेसिबल स्टेट्स। ठीक है, अब हमने क्या किया था लास्ट वीडियो लेक्चर पे, हमने किया था 2 स्टेट्स बनाई थी। एक ये विदाउट जीरो पॉइंट एनर्जी है, मतलब जिसकी जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो है, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो है, 2 टेम्परेचर पे हमने पढ़ाई करी थी, एक टेम्परेचर जीरो पर, एक टेम्परेचर इनफाइनाइट पर, है ना। टेम्परेचर जीरो पर क्या बोला था कि जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट पर है, एक्साइटेड स्टेट पर है ही नहीं। तो हम क्या बोला था हमने कि ओनली ग्राउंड स्टेट्स आर एक्सेसिबल एंड टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स इक्वल्स टू 1। मतलब कि सिर्फ एक ही स्टेट पर पार्टिकल पाए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं पाए जा सकते। वही अगर हमने टेम्परेचर इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर जब बात करी थी तो ये निकल के आया था कि दोनों स्टेट्स आपकी एक्साइटेड स्टेट्स भी और ग्राउंड स्टेट्स भी, दोनों आपकी स्टेट्स जो है तो बराबर तरीके से इक्वली एक्सेसिबल और इक्वली प्रोबेबल होंगी, और यही हमने पढ़ा था कि बोथ स्टेट्स आर इक्वली एक्सेसिबल, है ना। इतनी बात समझ में नहीं आई हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आ रहा हो सीधे ड्रॉप कर देना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो कि लास्ट वीडियो पर करा था। ठीक है, चलिए अब अगर हम Q की वैल्यू निकालें, अगर अब हम Q की वैल्यू निकालें, किसके लिए विदाउट जीरो पॉइंट एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। Q क्या है, आपकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स। Q आपको बताएगा कि कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं। Q मतलब पार्टीशन फंक्शन। हमने क्या बोला था, पार्टीशन फंक्शन भगवान है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का। तो सब आपको Q इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, अभी तक हमने हालांकि ये चीज कर ली है, वो हमने प्रोबेबिलिटी की मदद से करी थी। प्रोबेबिलिटी की मदद से हमने बताई थी कि आपकी ग्राउंड स्टेट पर ही आपके पार्टिकल्स होंगे या फिर एक्साइटेड में होंगे या नहीं होंगे। ये चीजें हमने अलग अलग टेम्परेचर पर प्रोबेबिलिटी की मदद से करी थी, बट अब हम Q की मदद से करेंगे। हमें एक्चुअल जो है हमें Q से फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने Q निकाला हुआ था कि Q आपका विदाउट जीरो पॉइंट एनर्जी का होगा 1 + e⁻⁻β एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्लियर है।
ठीक है। अब टेम्परेचर इक्वल टू 0 पर निकालो, टेम्परेचर इक्वल टू 0 पर निकालो तो बीटा अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू होती है 1/kBT, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो बीटा की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द Q, इट इज 1। वैल्यू आपकी जो Q मतलब है पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन की अगर वैल्यू 1 आ गई है तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू जो है तो आपको नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स बताएगी। नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स का मतलब यही है कि आपके कितने पार्टिकल आपके कौन कौन से स्टेट पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Q मतलब 1 आ रहा है, मतलब सिर्फ पार्टिकल्स आपके एक ही स्टेट्स पर पाए जाएंगे। पार्टिकल्स जो है तो सिर्फ आपके एक ही स्टेट्स पर पाए जाएंगे, या फिर हम इस पर यह भी कह सकते हैं कि जो है तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स जो है तो वो आपकी 1 ही है। जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स है वो आपकी 1 ही है, क्योंकि आपका Q की वैल्यू 1 आ रही है और आप Q क्या बताता है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स बताता है। Q नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स बताता है। इतने में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जल्दी से लिख दीजिए, तुरंत हम क्लियर करेंगे इस बात को, ठीक है, ठीक है। अब हम सेकंड जो पढ़ेंगे वो है टेम्परेचर इक्वल टू इनफाइनाइट पर। टेम्परेचर इक्वल टू इनफाइनाइट पर, टेम्परेचर इक्वल टू इनफाइनाइट पर बीटा क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि बीटा की वैल्यू जब 0, बीटा की वैल्यू कह रहा हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा फंक्शन, और 1/इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 0, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। अब बीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 1 प्लस e की पावर माइनस 0, तो e की पावर माइनस 0 होता है 1, और 1 + 1 Q इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2, Q की वैल्यू आ जाएगी 2। Q की वैल्यू अगर 2 आ रही है मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स कितनी है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं आपकी 2। मतलब क्या है, वो क्या बताती है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स की कितने पार्टिकल्स आपके कितने स्टेट्स पर पाए जाएंगे। पार्टिकल्स जो है तो कितने स्टेट्स पर पाए जाएंगे, तो कितने में पाए जाएंगे, 2 में पाए जाएंगे भैया। तो हम 2 स्टेट ही पढ़ रहे थे तो मतलब दोनों में पाए जाएंगे, है ना। अगर हम n स्टेट्स का पढ़ेंगे तो हमारे n मतलब अगर n बराबर 10 है तो 10 के 10 स्टेट्स पर हमारे पार्टिकल्स पाए जाएंगे, और सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। गुरुजी हम आगे यही चीजें करने वाले हैं, तो अभी इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम विथ JPE मतलब विथ 0 पॉइंट एनर्जी और विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी का एक रिलेशन बनाएंगे। विथ 0 पॉइंट एनर्जी और विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी को दोनों को एक कंबाइन करके एक रिलेशन बनाएंगे। किसका? Q का। Q मतलब पार्टीशन फंक्शन का एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 स्टेट्स मानी है, तो विथ 0 पॉइंट एनर्जी में एनर्जी जो है तो E0 होगी ग्राउंड की, और एक्साइटेड की E1 होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि E0 ये जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है इसमें से -E0 कर देना है, मतलब एनर्जी कम होगी, और राइट साइड में जो आपकी ये दी हुई है ये आपकी E0 - E0 दैट इज 0। हमने E0 एनर्जी घटा दी, इस स्टेट से E0 एनर्जी घटा दी तो थोड़ा एनर्जी नीचे हो जाएगी। तो ये देखिए नीचे स्टेट बना हुआ है, राइट साइड में नीचे तरफ देखिए, आपको नीचे थोड़ा सा एनर्जी स्टेट दिखेगी। तो हमने क्या किया है, E0 एनर्जी कम कर दी है, तो जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो गई है वो हो गई है 0, ठीक है। और यही हमें क्या करना है, जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले की E1, उसमें से भी E0 घटा देना है, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर तरफ है तो उसकी हो जाएगी E1 - E0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सोच लो और देख लो, ठीक है। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कि ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो क्या है, E1 - E0। वो क्या होगा, E1 - E0 होगा कि नहीं होगा, और उसको हमने एप्सिलॉन कहा हुआ है। तो अब देखो, अब राइट हैंड साइड में जब ऊपर की एनर्जी देखोगे वो भी है आपकी E1 - E0, और E1 - E0 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन हमने मान ली है। तो 0 ग्राउंड स्टेट की वैल्यू राइट हैंड साइड में 0 है, और एक्साइटेड स्टेट की एप्सिलॉन है। तो डिफरेंस एनर्जी का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन -0 दैट इज एप्सिलॉन। डिफरेंस एनर्जी का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सोच लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो, या फिर वीडियो पॉज कर लो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स पर लिख दो, ठीक है। अब हम Q हमने पढ़ी रखा है,
क्यू हमने पढ़ ही रखा है विद जेपीई का ये होता है, हमने लास्ट वीडियो में ही करा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बस कॉमन ले लेना है। किसे कॉमन ले लेना है, ई की पावर माइनस बीटा ई नॉट, फर्स्ट वाले टर्म को कॉमन ले लेना है। बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, तो ये आप बाहर लेंगे तो 1 और प्लस और ये चला जाएगा नीचे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ तक रुक जाना है, अभी यहाँ तक रुक जाना है जहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, यहाँ तक रुक जाना है, ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में जाना है, ये वैल्यू को आप लिख लीजिए, रफ में नोट्स बनाकर लिखते जाइए। ये चीज़ें ये है कि फिर आगे यही काम आएंगी, मेरा पढ़ाया हुआ तो आपको भूल जाएगा, जो नोट्स बना लेंगे आप वही याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो Q विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी का जब हम निकालते हैं देन वी हैव टू लुक कि हमारे पास Q की वैल्यू है। Q मीन्स पार्टीशन फंक्शन विथ 0 पॉइंट एनर्जी। पार्टीशन फंक्शन विथ 0 पॉइंट एनर्जी का हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है जो कि हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करा हुआ है। इसमें हमें एप्सिलॉन की वैल्यू रख देनी है, जो ये एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन की वैल्यू रखनी E1 माइनस ई नॉट रख दी। अब ये वैल्यू को आप ध्यान से देख लीजिए, इस वैल्यू को ध्यान से देख लीजिए, क्या है 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा E1 माइनस ई नॉट, बीटा E1 माइनस नॉट, ठीक है। अब अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम Q विदाउट जेपीई रख दें, ये जो हमने ये Q विदाउट जेपीई है ना, तो ये वैल्यू तो वही है Q विदाउट जेपीई। राइट साइड में देख लो ये कौन सी वैल्यू है, Q विदाउट जेपीई, ठीक है। तो Q विदाउट जेपीई की जगह हम मतलब इस वैल्यू की जगह हम ये रख दिया Q विदाउट जेपीई, तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें रिलेशन मिल गया, हमें रिलेशन मिल गया। देखिए Q विद जेपीई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बीटा ई नॉट Q विदाउट जेपीई। हमारा टारगेट ही यही था कि विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी और विथ 0 पॉइंट एनर्जी दोनों को एक साथ कंबाइन करना और दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। और ये जो ई नॉट है, ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, किसकी, 0 पॉइंट विद 0 पॉइंट एनर्जी वाले सिस्टम की, क्योंकि उसी की एनर्जी है ई नॉट। विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी वाले के सिस्टम तो सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है, ठीक है। तो ये जो आपका Q विदाउट जेपीई है, Q विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी वाला जो फंक्शन है, तो आपको पहले ही पता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, आप अलग अलग टेम्परेचर पर निकालते हो और जो इसकी वैल्यू आती है, जो Q की वैल्यू आती है, किसी में 1 आई थी, किसी में 0 आई थी, है ना, तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये वैल्यू आती है। तो ये जो Q की वैल्यू आती है ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस किस स्टेट्स पर कितने कितने पाए जा सकते हैं, ये इसकी आपकी टेंडेंसी की प्रोबेबिलिटी बताती है, ठीक है। तो ये मतलब मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है, आप समझिए, अब क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपको एक्ट करना क्वेश्चन ही है ना, करना तो क्वेश्चन ही है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको नॉर्मली आपको अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको Q विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी और Q विथ 0 पॉइंट एनर्जी का रिलेशन लगाना है और टेम्परेचर की लिमिट्स दे रखी हैं, आपको टेम्परेचर की लिमिट्स दे रखी है, 2 या 3 दो टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास ये वाला फंक्शन है Q विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी, इस पे ही आपको टेम्परेचर की वैल्यूज रखनी है, इस पर ही टेम्परेचर की वैल्यूज रखनी है। क्यों, क्योंकि यही टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो आपका इसके पहले वाला जो आपका एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ई की पावर माइनस बीटा ई नॉट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको बिल्कुल टच भी नहीं करना, इसलिए मैंने नीचे लिख रखा है डोंट एवर टच, इसको टच भी नहीं करना है, टेम्परेचर की लिमिट से इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है विथ 0 पॉइंट एनर्जी वाले सिस्टम से, विथ 0 पॉइंट वाले एनर्जी सिस्टम से, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करके आपको नंबर ऑफ स्टेट्स नहीं देता है ना, वो आपका ये विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी वाला देता है ना। तो आपको यहाँ पर आपको वो लिमिट्स रख देनी है, आपको वो लिमिट्स यहाँ पर रख देनी है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार आप 1 मिनट के लिए आप जितना पढ़ा है एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कर लिया आपने, नहीं किया तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और जितना मैंने समझाया है तो उसको आप वापस से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सबको कनेक्ट कर लीजिए ताकि आगे भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जितनी चीजें हमने करी है ना सेम वही करना है, बट अब हमारे पास डीजेनरेसी जो है तो 1 नहीं होगी,
अब हमारे पास डीजेनरेसी 1 नहीं होगी। अभी तक हमने डीजेनरेसी 1 मान के 2 स्टेट सिस्टम को किया है, करेंगे 2 स्टेट सिस्टम ही, बट हमारी डीजेनरेसी जो है तो 1 नहीं होगी, है ना। आपकी जो डीजेनरेसी मतलब पहले ही बताया हुआ है कि जो स्टेट्स हैं इक्वल एनर्जी स्टेट्स की, वो आपकी कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो अब एक नहीं होगी। अब हमने यहाँ पर क्या माना हुआ है, Z0 माना हुआ है। देखिए पहला जो आपका यहाँ पर सिस्टम है वो है विथ 0 पॉइंट एनर्जी। विथ 0 पॉइंट एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, जो कि हमने E0 मानी हुई है। और डीजेनरेसी क्या मानी हुई है, Z0 मानी हुई है ग्राउंड स्टेट की, और G1 मानी हुई है एक्साइटेड स्टेट्स की। और प्रोबेबिलिटी भी मानी हुई है हमने यहाँ पर, देखिए P0 हमने ग्राउंड स्टेट की मानी हुई है, P1 हमने एक्साइटेड की मानी हुई है। ऑलराइट, ठीक है। अब हमको Q की वैल्यू पता है, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पता है, तो हमने ये निकाल लिया, है ना। ये सब तो आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, बस वैल्यू है Z0 G1 की रखना, ठीक है। अब हमने यही विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी जल्दी से आप कर डालिए, ये तो आपको सब आता है, सब आता है आपको, बस डीजेनरेसी की वैल्यू रखती जानी है, जो कि हमने अभी लास्ट टाइम हमने क्या करा था, 1 और 1 ही रखा था। तो अब यहाँ पर हमें Z0 और G1 रखना है उस हिसाब से, ठीक है। तो इस सिस्टम में भी हमने कर लिया। बस इसमें ये था कि आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है, तो ये पहला फंक्शन जो है तो E=0 हो जाएगा, जिससे कि आपका जो Q है वो ये हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। और अब हम P0 निकाल लिए, तो P0 क्या होता है, आपका G0 इंटू E⁻ बीटा E0 अपॉन Q, ठीक है। तो E0=0 रख दिया, तो आपको वैल्यू यहाँ पर Q की वैल्यू आपने अभी निकाली है, और ये आपकी हो गई P0। इसी प्रकार P1 निकाल दो। ये सब आप वीडियो पॉज करके आराम से कर लोगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। बस एनर्जी का ध्यान देना, जिसमें आप विदाउट ग्राउंड स्टेट एनर्जी कर रहे हो तो आपको E0 0 करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 मतलब विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी के लिए हम P0 P1 निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। यहाँ पर हम विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी वाले सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। P0 P1 हो गया, ठीक है। अब हम टेम्परेचर लिमिट्स देखते हैं। तो पहला टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, P0 P1 और Q, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें हैं, कर लो। इसके बाद हम सारा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, तब मज़ा आएगा कि जितना हमने करा है वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बाद में समझ में आएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, तो बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट आपको पता है, और P0 जो कि हमने अभी ऊपर निकाला है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे, और बीटा की वैल्यू रखोगे आप इनफाइनाइट, तो E⁻ इनफाइनाइट जो कि होता है 0, और ये टर्म जो हो जाएगी 0, और Z0 अपॉन Z0 जो कि वैल्यू 1, और यही P1 निकालोगे तो 0, P1 निकालोगे तो 0। मतलब अगर टेम्परेचर 0 है तो आपकी कितनी भी डिजेनरेसी हो जाए आपकी ग्राउंड स्टेट में एक्सेसिबिलिटी 100% होगी, ग्राउंड स्टेट में ही एक्सेसिबिलिटी 100% होगी, और एक्साइटेड स्टेट की एक्सेसिबिलिटी 0 होगी। ये बात आपको गांठ बांध कर रख लेनी है, ठीक है। और आप Q निकाल दोगे तो ये है, और बीटा की वैल्यू रख देनी है। Q हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था पहले, बीटा की वैल्यू रख दी है बस, तो ये आपके Q=Z0 आ रहा है। तो यही बता रहा है कि ऑल ग्राउंड स्टेट्स आर इक्वली एक्सेसिबल। Q क्या है, जो आपको एक्सेसिबल स्टेट्स बताएगा, और Z0 क्या है, आपकी डीजनरेट स्टेट्स हैं। तो सारी डीजनरेट स्टेट्स आपकी इक्वली एक्सेसिबल हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। आप टेम्परेचर इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर देख लो। टेम्परेचर इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर कुछ नहीं है, बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और P0 P1 इसी प्रकार निकाल लो, जिस प्रकार अभी लास्ट टाइम किया था, है ना। बीटा की वैल्यू बस आपको 0 रख देनी है, तो ये P0 ये P1, और Q की वैल्यू भी इसी प्रकार आ जाएगी, और Q की वैल्यू ये आ जाएगी Z0 + G1, क्योंकि बीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 रखोगे तो ये आपकी ये हो जाएगी। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल द ग्राउंड स्टेट्स एंड एक्साइटेड स्टेट्स आर इक्वली एक्सेसिबल। ग्राउंड स्टेट्स और एक्साइटेड स्टेट्स दोनों बराबर एक्सेसिबल हैं। मतलब ये है कि अगर अगर आपके को 10 पार्टिकल्स हैं और 2 स्टेट्स हैं, और नीचे डिजेनरेसी 2 है, ऊपर की भी डिजेनरेसी 2 है, तो आपके जो है तो टेम्परेचर जब इनफाइनाइट कर दोगे तो 4 स्टेट्स हो गई, 2 ग्राउंड की 2 एक्साइटेड की, तो चारों स्टेट्स पर बराबर पार्टिकल्स होंगे। ये और चीज़ क्लियर होगी आगे, ये चीज़ें और क्लियर होंगे आगे, ठीक है।
तो ये देखिए, अब अगर रेशियो ले लो P0 बाई P1 का, रेशियो ले लो P1 बाई P0 का, P1 बाई P0 का रेशियो ले लो तो आपको मिलेगा G1 बाई G0। P1 बाई P0 की वैल्यू ये वाली रखनी है आपको, ये वाली वैल्यू रखनी है। तो देखिए ये वाली टर्म कट जाएगी और बचेगी G1 बाई G0। क्या निकाल रहे हैं हम? P1 बाई P0, है ना। ध्यान देना, हम P0 बाई P1 नहीं निकाल रहे हैं, हम P1 बाई P0 निकाल रहे हैं, हम P1 बाई P0 निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली ये होता ये है ना। P1 इक्वल टू क्या होता है? N1 बाई N, और P0 इक्वल टू क्या होता है? N0 बाई N। तो हमारा क्या है? N1 बाई N0 एक्चुअली क्या है? N1 बाई N0 है P1 बाई P0, है ना। तो P1 बाई P0 की अगर यहाँ पर वैल्यू आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर वो भी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको P1 बाई P0 दैट इज G1 बाई N1 बाई N0, सॉरी यहाँ पर N1 बाई N0, P1 बाई P0 and it is the G1 by Z0, it is the G1 by Z0। So this is the value of the probability of the excited state, ratio of the excited state and the ground state। Alright, so hope आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बट अब एक चीज़ हम नॉर्मलाइज्ड निकाल लेते हैं कि एट एनी टेम्परेचर जहाँ पर बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि एट एनी टेम्परेचर वो टेम्परेचर के हिसाब से बीटा चेंज होगा, ठीक है। तो आपकी P1 की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, एज नॉर्मली, और P0 की वैल्यू ये, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू 0 रख दोगे इस केस में, तो ये हो जाएगी। और P1 बाई P0 अगर निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी, है ना। तो P1 बाई P0 की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में सबका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत तगड़े के साथ पढ़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इतनी मैथ्स पढ़ डाली, मैथ्स ही पढ़ी है सबसे ज़्यादा, है ना। तो इतनी मैथ्स पढ़ डाली, आखिर उसका इतना सिग्निफिकेंस कहाँ पर है ना। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो पर, बहुत ही बढ़िया होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो अभी इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।